तो वंस अगेन गुड मॉर्निंग सबको, जो हमारे साथ यहाँ पर लाइव है या जो हमारे साथ में यूट्यूब के ऊपर जुड़े हैं उन सबको गुड मॉर्निंग। और आज का हम सफर अपना स्टार्ट करते हैं 19वें दिन जादुई कदम के साथ। और देखते हैं कैसे हम ये मैजिकल स्टेप यानी कि जादुई कदम चलते चलते हम अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। कैसे हम जैसे जैसे एक एक सिंगल स्टेप चलेंगे और साथ में हम ग्रेटिट्यूड में रहेंगे तो हम कैसे बिना कुछ किए, बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे एक साथ चलते चलते हम अपने सपनों की दुनिया की तरफ जा सकते हैं, बढ़ सकते हैं और अपने जितने भी सपने हैं वो मैजिकली पूरे कर सकते हैं। तो चलिए आज का सफर स्टार्ट करते हैं एसपी सर के साथ। एसपी सर हमारे साथ हैं, वो रीडिंग करेंगे और उसके बाद में मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको। हाँ जी सर। जी सभी को नमस्कार दोस्तों। हर दिन मैं खुद को 100 बार याद दिलाता हूँ कि मेरा अंदरूनी और बाहरी जीवन दूसरे लोगों, जीवित भी व मृत भी, के श्रम पर निर्भर है। और यह भी याद दिलाता हूँ कि मुझे जितना मिला है और अब भी मिल रहा है, उसी अनुपात में देने के लिए मुझे मेहनत करनी चाहिए। अल्बर्ट आइंस्टीन 1879 से 1955 नोबेल पुरस्कार विजेता भौतिक शास्त्री। इन शब्दों में आइंस्टीन ने हमें उनके द्वारा खोजे गए वैज्ञानिक आविष्कारों जितना बड़ा ही उपहार दिया है। उन्होंने हमें अपनी सफलता का एक जादुई रहस्य बताया है, यानी कृतज्ञता हर दिन। आइंस्टीन आज के जादुई अभ्यास के पीछे की प्रेरणा है और आप अपने जीवन में सफलता पाने के लिए उनके कदमों का अनुसरण करने जा रहे हैं। आज आइंस्टीन की तरह आप भी 100 बार धन्यवाद कहेंगे और आप 100 जादुई कदम उठाएंगे, ऐसा करने जा रहे हैं। हालांकि आपको यह अविश्वसनीय लग सकता कि कदम उठाने से आपके जीवन में फर्क पड़ सकता है, लेकिन आप पाएंगे कि यह उन सबसे शक्तिशाली चीजों में से एक है जो आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे अल्बर्ट आइंस्टाइन कह रहा है कि हर दिन मैं खुद को 100 बार याद दिलाता हूँ कि मेरा अंदरूनी तथा बाहरी जीवन दूसरे लोगों यानी कि वो चाहे जीवित हो चाहे मृत व्यक्ति हो उनके श्रम पर निर्भर है। यानी कि हमारी जो लाइफ है ना डिपेंडेंट है उन लोगों, सभी लोगों के ऊपर में जिनकी वजह से हमारी लाइफ चल पा रही है। हमें भोजन प्राप्त हो रहा है, हमें पहनने को कपड़े मिल पा रहे हैं, हमें हर वस्तु मिल पा रही है, हमें जो ऐशो आराम की जिंदगी है वो मिल पा रही है। जैसे कि अभी हम लैपटॉप के ऊपर काम कर रहे हैं तो किसी ने ये आविष्कार किया लैपटॉप का, तो आज लैपटॉप की वजह से हम जुड़े हुए हैं। किसी ने इंटरनेट का आविष्कार किया तो इंटरनेट की वजह से जुड़े हैं। इसमें कई चीजों नहीं, कई चीजों का समावेश है। पहले तो लैपटॉप का या मोबाइल का जिससे हम जुड़े हुए हैं, उसके बाद में इंटरनेट का, उसके बाद में उस जूम एप्लीकेशन का जिसके थ्रू हम एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। तो हो सकता है ये देखो ना, अब आज की डेट में अब जो जूम है वो चल रहा है, इसको धीरे धीरे अपडेट किया जा रहा है। जब हो सकता है जब जूम का आविष्कार हुआ था, जब किसी ने जूम एप्लीकेशन बनाई, हो सकता है उनमें से कुछ लोग जीवित हो कुछ लोग जीवित ना हो। तो लैपटॉप जब ये बनाया गया या मोबाइल जब आविष्कार हुआ मोबाइल का, हो सकता है जो मोबाइल बनाने वाले कुछ लोग जीवित हो ना हो। तो हमारे लिए तो यही है ना कि सारे जो है ना उनकी श्रम की वजह से ही आज उन्होंने कुछ आविष्कार किए। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने आविष्कार किया, उनकी वजह से हम लोग आज बहुत सी चीजें कर पा रहे हैं हमारी लाइफ के अंदर में। तो हमें उनका जो ये चीजें भूलनी नहीं चाहिए कि हमें किसी ने क्या दिया है। तो हमें हर बंदे के लिए ग्रेटिट्यूड करना है। अब जो अल्बर्ट आइंस्टाइन था, जैसे हमने इसको पावर बुक में भी याद होगा आपको पढ़ा था कि वो दिन में कम से कम नहीं तो 100 बार ग्रेटिट्यूड करता ही करता था, थैंक यू बोलना ही बोलना है। तो उन्होंने कहा कि ये जो ग्रेटिट्यूड की शक्ति है ना दिन में 100 बार बोलने की, इसकी वजह से ही मैं यहाँ तक पहुंच पाया, मैं अल्बर्ट आइंस्टाइन बन पाया, मैं आविष्कारक बन पाया, मैं नोबेल पुरस्कार जीत पाया, मैं अपने आप को आज हिस्ट्री क्रिएट कर पा रहा हूँ, मैं लोग मेरे को जान पा रहे हैं। ठीक है, तो एक बड़ी ऊंची हस्ती बनने के लिए उसने क्या किया, दिन के अंदर उसने 100 बार ग्रेटिट्यूड करने का रखा कि मुझे दिन में कम से कम 100 बार ग्रेटिट्यूड करने ही करने हैं। अब हम कैसे कर सकते हैं 100 बार?
अब हो सकता है ना आप बैठे बैठे आप भूल जाओ, कभी कर पाओ कभी ना कर पाओ। तो सबसे बढ़िया इसका तरीका है कि हम चलते तो है ही है। मान लो चलना, कई लोग कहेंगे हम तो ज्यादा चलते ही नहीं, हम तो घर के अंदर ही होते हैं, बाहर हमारा निकलना होता ही कम है। कोई बात नहीं, आप एक कमरे से दूसरे कदम कमरे में जाते हो, एक कमरे से वॉशरूम की तरफ जाते हो, आप थोड़ा बहुत तो चलते ही हो। तो बस आपको क्या करना है, आपको ये करना है, जितनी बार आप चलने लगो थैंक यू बोलना शुरू कर दो। आप सिर्फ 5 मिनट के लिए अगर चलते हो, सिर्फ 5 मिनट के अंदर, तो आप कम से कम नहीं तो 100 बार से ज्यादा थैंक यू बोल पाते हो उसके अंदर में। अब आपको करना है बस इतना कि आप अपना कदम बढ़ाओ और सबकॉन्शियसली थैंक यू, थैंक पे पहले एक कदम, यू पे दूसरा, ऐसे हो जाता है थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो एक, जब आप थोड़ी सी आदत डाल देते हो फिर आपको तो सोचना भी नहीं पड़ेगा, सबकॉन्शियस माइंड ऑटोमेटिकली आपके पैदल चलने पे थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलना शुरू कर देगा। अब मैंने, मेरे लिए क्या है, जैसे मैं भी जाता हूँ, मैं जैसे अब यहाँ पर आपके साथ हूँ अभी आपके पास, करने के बाद में मैं 8 बजे के आसपास में जनरल स्टोर की तरफ जाता हूँ कई बार। तो जनरल स्टोर से सामान लेके आता हूँ। तो मैं जैसे ही मेरा कदम बाहर निकालता हूँ, सबसे पहले अपने आप मेरा सबकॉन्शियस माइंड स्टार्ट होता है, मेरा पहला कदम बाहर निकालते निकालते वो कहता है जय बजरंगबली। मैं बजरंगबली को मानता हूँ। तो मेरा घर से कदम निकलने का मतलब है, मैं जब भी घर से कदम बाहर निकालता हूँ, दिन में जितनी बार भी घर से कदम बाहर निकालता हूँ, तो ऑटोमेटिकली सबकॉन्शियस माइंड को मालूम है मेरे कि पैर कदम जैसे ही बाहर निकलेगा और वहां आएगा जय बजरंगबली, तो वो कहता है जय बजरंगबली। उसके बाद में फिर ऑटोमेटिकली मेरे दिमाग में ये होता है कि अब मेरे को गाड़ी तक जाना है या मेरे को दुकान तक जाना है, यानी कि डेस्टिनेशन को चूज कर लो कि मैं डेस्टिनेशन किस पे जा रहा हूँ। अब मैं डेस्टिनेशन पे जा रहा हूँ अगर दुकान पे, तो मेरे माइंड को एकदम आता है कि दुकान तक या कार तक, ऑटोमेटिकली होता है सब कुछ ये, अपने आप माइंड के अंदर वो माइंड अपने आप टारगेट को चूज करता है कि यहाँ तक। और फिर उसके बाद में जैसे ही मैं कदम अपनी स्टेयर से नीचे उतारता हूँ, तो थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक। ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, 10-20 दिन तक मेरे को ये अपने माइंड को ट्रेंड करना पड़ा कि तेरे को घर से बाहर कदम निकालते समय जय बजरंगबली बोलना है, और उसके बाद में सीधा डेस्टिनेशन चुनना है कहाँ जा रहा है, और उसके बाद अपने आप ऑटोमेटिकली, तो मेरे को कुछ सोचना नहीं है, कुछ नहीं है, बस कदम बाहर निकालते ही जय बजरंगबली अपने आप एक चूज करता है, एक विद इन सेकेंड का भी काम नहीं है। और उसके बाद माइंड बोलना शुरू कर देता है थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हाँ, बीच में हो सकता है कि मैं चलते चलते अगर मेरा माइंड में कुछ और आ गया तो मैं शायद और कुछ देखने लग पड़ूं। तो कई बार इंटरप्शन आ जाती है जो कि शनिवार मैजिक को ना, बताती है कि नहीं आनी चाहिए शनिवार को ये गाड़ी इंटरप्शन। सुबह 6 सवा 6 बजे तैयार कर दो। तो ये जो इंटरप्शन है ना बीच में नहीं आनी चाहिए। मैजिक बुक हमें समझाती है कि अगर हम एक डेस्टिनेशन चूज करते हैं तो वहां तक हमें थैंक यू बोलते हुए जाना है। ठीक है, एक बार मैंने चूज कर लिया कि मेरी गाड़ी तक मेरे को जाना है, फिर मेरे को अपनी गाड़ी तक थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू करते ही जाना है। और उसके बाद अपना गाड़ी में बैठे और फिर अपने आप में काम की तरफ। अब उसके लिए मैंने कम से कम 20 से 25 कदम 30 कदम लिए, तो 25 से 30 कदम लिए तो मेरा थैंक यू तो 30 बार हो गया उस दिन का। घर में वापस आया, जब घर के लिए ऊपर आ रहा हूँ तो 30 कदम वहां हो गए। तो ऐसे करके पूरे दिन के अंदर में बड़े इजली है 100 बार थैंक यू करना, 100 बार ग्रेटिट्यूड करना। जब हम लोग ये 100 बार के ग्रेटिट्यूड हम शुरू कर देंगे बिना सोचे समझे कि इससे हमें क्या ये फ्रूटफुल है, क्योंकि हम लोग तो सारे ना पहले सोचते हैं कि हम ग्रेटिट्यूड तब करेंगे जब हमें इसका कुछ फायदा होगा। पहले हम अपना फायदा, सेल्फिश तो हम लोग है ही है कि आखिर ग्रेटिट्यूड का क्या फायदा हो रहा है। आकर्षण का नियम हमें मालूम है, तो हम सोचते हैं कि भैया ग्रेटिट्यूड तो हमें तब करना है जब आज कोई बेनिफिट लेना है, आकर्षण का नियम हमें चलाना है। और ग्रेटिट्यूड तो हमें देना है कि आज हमें ना अपना मैजिक चेक क्लियर कराना है, आज हमें अपने सपने पूरे करने हैं, तो हम उसके लिए करते हैं। अब ये जादुई कदम, तो जादुई कदम तो ऐसा है कि आप चलते चलते बस यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड दिए जा रहे हो किसी भी चीज के लिए, एक नॉर्मल में कि मैं ग्रेटिट्यूड दिए जा रहा हूँ दिए जा रहा हूँ दिए जा रहा हूँ। तो यूनिवर्स भी कहता है कि तू मेरी राह पे चल रहा है और मेरे को ग्रेटिट्यूड दिए जा रहा है,
तो अब चल, तेरे सपने क्या हैं, मैं अपने आप ही पूरे करूंगा, तेरे को कहने की भी जरूरत नहीं है कि तेरे सपने क्या हैं। अब जो मेरे लिए अच्छे होंगे ना, वो सपने मेरे ऑटोमेटिकली पूरे होने शुरू हो जाएंगे। अब मेरे को सोचने समझने की जरूरत नहीं है। मेरा हर पल हर क्षण अपने आप यूनिवर्स जो है ना, जब हमारे देखेगा ग्रेटिट्यूड की ये बंदा तो चलते ही फिरते ही मेरा नाम लिए जा रहा है, ये थैंक यू किए जा रहा है मेरे को, और बिना किसी छल कपट के, बिना किसी उसके कि इसको क्या चाहिए क्या नहीं, बिना कुछ मांगे ये ग्रेटिट्यूड कर रहा है। और चलते चलते ग्रेटिट्यूड में ही है सिर्फ, हर समय सिर्फ थैंक यू थैंक यू थैंक यू किए जा रहा है। तो जरूरी नहीं है आप मतलब कि थैंक यू बोलो, आप धन्यवाद धन्यवाद कह सकते हो, आप कोई भी एक ले सकते हो जो आप जिसको चाहते हो। जैसे कई बार कई लोग कहते हैं राम की माला जपना, राम की माला आप चलते चलते कदम में राम राम भी जप सकते हो। आप जिसको मानते हो आप उसका नाम ले सकते हो। बस यूनिवर्स को वर्ड से नहीं कुछ लेना देना, यूनिवर्स को हमारी फीलिंग से लेना जाए। जब हम ग्रेटिट्यूड में होते हैं, जब हमारा ध्यान ग्रेटिट्यूड में होता है, तो बस हमारी जो फीलिंग्स है ना, वो यूनिवर्स के लिए एक एनर्जी का काम करते हैं, एक टॉनिक का काम करते हैं, एक हमारे लिए वो एक ऐसा काम करती है, फीलिंग्स का काम करते हैं, जिससे यूनिवर्स को पता चलता है कि हाँ, कि ये फीलिंग्स है ना, जो वो लैंग्वेज जो है फीलिंग्स की समझता है हमारी, उसमें उसको वर्डिंग से कोई लेना देना नहीं है। थैंक यू बोलो आप, धन्यवाद बोलो आप राम बोलो, आप कृष्ण बोलो, आप अल्लाह बोलो, आप वाहेगुरु बोलो, कुछ भी बोलो, बस चलते चलते आप ये बोलते रहो, वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु। चलते चलते बोलते हो आप राम राम राम, करते रहो आप अपने मन से, बस चलते हुए दिन के अंदर 100 बार आपने जब ये ग्रेटिट्यूड कर लिया, तो आप देखोगे कि कितना मजा आता है इसको करने के अंदर में। आपका माइंड ऑटोमेटिकली थोड़े दिन के बाद में ट्रेंड हो जाता है और वो ये चीज करनी शुरू कर देता है। और जब हम ये चीज करते हैं तो हमें जो है नेगेटिव चीजें हमें ध्यान में ही नहीं आती है, कि ये चलते चलते कोई रास्ते में चलते हुए कई बार हो जाता है, कई चीज कोई चीज ऐसा कोई दृश्य देख लेते हैं जिससे हमें नेगेटिव सिचुएशन में आ जाती है, अरे ये क्या हो रहा है, ये ऐसा क्यों कर रहा है। तो हमारा ध्यान ही नहीं जाता, हमारा ध्यान सिर्फ अपने अंदर है, कि हम अपना ऊपर वाले का नाम लिए जा रहे हैं मस्ती में और चलते जा रहे हैं। और फिर उसके अंदर हमने सोचना नहीं है गिनती, क्या गिनती करनी है, कि शॉप तक जा रहे कि 100 100 बार हुआ नहीं हुआ, ज्यादा हो जाएगा तो भी क्या फर्क पड़ता है, मिनिमम हमें 100 बार। अब 2 से 4 मिनट आप कर लोगे तो बस ठीक है, उतना 2 4 5 मिनट के लिए भी फीलिंग्स आप अपनी अच्छी ले आए, और उसके अंदर में कुछ सेकंड्स के लिए आपकी फीलिंग्स हाई हो गई, हाई फ्रीक्वेंसी पे हो गई, तो वो सेकंड ही आपके लिए ना आपकी लाइफ को चेंज करने वाले बन जाएंगे। वो आपके वो सेकंड्स लाइफ को पूरा 360 डिग्री चेंज कर देंगे। मैं करने के लिए मिनटों में कह रहा हूँ, लेकिन उसके लिए यूनिवर्स के लिए वो जो पल होते हैं ना, कुछ सेकंड्स होते हैं, या 1 सेकंड आपका जो दिल से कई बार निकल जाता है, थैंक यू या वाहे गुरु या राम, तो वही उसके लिए काम कर जाता है, वही आपकी लाइफ को चेंज कर देता है। तो कहते हैं भगवान के दर्शन होना, तो वो 1 सेकंड के अंदर जो एक राम आपके मन से निकलेगा, या वाहेगुरु निकलेगा, या जय बजरंगबली निकलेगा, कुछ भी, वो आपको भगवान के वाहेगुरु के दर्शन करा जाएगा। वो 1 सेकंड, एक पल का बोला हुआ एक वर्ड, वो आपको उसके दर्शन करा जाएगा। ठीक है, तो बस हमें क्या, हमें सिर्फ करना है, और अपनी अच्छी फीलिंग से लाके करना है, और फिर यूनिवर्स के ऊपर छोड़ देना है कि मैं तो अपना किए जा रहा हूँ कर्म, अब तूने अपना कर्म करना है और तूने मेरे सपनों को पूरा करना है। फिर हमें ना लिखने की जरूरत है, ना हमें कुछ उसको विजुलाइज करने की जरूरत है, ना हमें इमेजिन करने की जरूरत है। बस हमारे सपने का आप देखोगे, धीरे 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 जब हम ये चीजें करनी शुरू करेंगे, हमारे सपने अपने आप पूरे होने शुरू हो जाएंगे लाइफ के अंदर। हमें नहीं इमेजिन करने की जरूरत, विजुलाइज, बस यूनिवर्स को हमारी फीलिंग से लेना देना है। फीलिंग्स हमारी बढ़िया है, तो बस हमारी लाइफ अपने आप झिंगा लाला करने वाला हो। चलो थोड़ा सा और समझते हैं आज का। हाँ जी सर। ईश्वर ने आपको आज 86,400 सेकेंड्स का उपहार दिया था। क्या आपने धन्यवाद कहने में 1 सेकंड का भी इस्तेमाल किया? विलियम एवॉर्ड, 1921 से 1994 लेखक। जादुई कदम उठाने के लिए आप एक कदम बढ़ाते हैं, और जब आपको पैर
जब आपका पैर जमीन को छूता है तो आपका मन जादुई शब्द धन्यवाद कहता है, और जब दूसरा पैर जमीन को छूता है तो आप दोबारा धन्यवाद कहते हैं। एक पैर धन्यवाद, दूसरा पैर धन्यवाद, और आप हर कदम के साथ जादुई शब्द कहते रहते हैं। जादुई कदमों के साथ सबसे अच्छी बात यह है कि आप कहीं भी और किसी भी समय कितने भी जादुई कदम उठा सकते हैं। चाहे आपके घर में एक कमरे से दूसरे कमरे तक जाना हो, लंच या कॉफी के लिए पैदल चलना हो, कचरा बाहर फेंकने जाना हो, बिजनेस मीटिंग के लिए चलकर जाना हो, टैक्सी, ट्रेन या बस को पकड़ने जाना हो, जो भी चीज आपके लिए महत्वपूर्ण हो उसके लिए निकलते वक्त आप जादुई कदम उठा सकते हैं। जैसे परीक्षा, डेटिंग, नौकरी या इंटरव्यू, ऑडिशन, किसी ग्राहक से मिलना, बैंक जाना, एटीएम, डेंटिस्ट, डॉक्टर, हेयर ड्रेसर, मैच में अपनी टीम का मैच देखने जाना, कॉरिडोर के पार जाना, हवाई अड्डे के टर्मिनल से गुजरना, पार्क में टहलना या एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक तक जाना। मैं अपने घर में जादुई कदम उठाती हूँ, बिस्तर से बाथरूम तक, किचन से बेडरूम तक, और बाहर अपनी कार तक, मेल बॉक्स तक। जब भी मैं सड़क पर पैदल जाती हूँ या कहीं और पैदल चलती हूँ तो किसी जगह को अपनी मंजिल के रूप में चुन लेती हूँ, और पूरे रास्ते अपने कदमों में कृतज्ञता का गलीचा बिछाती चलती हूँ। यदि आप इस बात पर गौर करें कि शुरुआत करने से पहले आपको कैसा लग रहा था, तो आप पाएंगे कि जादुई कदम उठाने के बाद आपके एहसास में बहुत बड़ा अंतर आ गया है। अगर आप जादुई कदम उठाते वक्त कृतज्ञता की ज्यादा भावना नहीं ला पाते तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा वादा है कि इसके बावजूद आपको बाद में अधिक खुशी महसूस होगी। यदि आप निराशा के गर्त में हैं तो जादुई कदम आपको बेहतर महसूस कराएंगे। और अगर आप इस वक्त बेहतरीन महसूस कर रहे हो तो जादुई कदम उन भावनाओं को और अधिक ऊंचे स्तर पर ले जाएंगे। सबसे प्रभावी जादुई कदम उठाने के लिए यह अभ्यास 90 सेकंड तक करें। एक आम आदमी 90 सेकंड में आराम से 100 कदम चल लेता है। वैसे असल में यह अभ्यास केवल 100 कदम उठाने के बारे में नहीं है, बल्कि कम से कम 100 कदम उठाने के बारे में है, क्योंकि आपके एहसास को बदलने के लिए इतने कदमों की जरूरत होती है। एक बार जब आप यह स्पष्ट कर लेते हैं कि दूरी कितनी होनी चाहिए, तो दिन में किसी भी समय कृतज्ञता के 100 कदम उठा सकते हैं। अभ्यास करते वक्त कदम न गिने, क्योंकि ऐसे में आपका ध्यान हर कदम के साथ जादुई शब्द धन्यवाद कहने पर केंद्रित नहीं रह पाएगा, और आप कदम गिनने में ही लगे रहेंगे। जब आप आज का जादुई अभ्यास पूरा कर लेंगे तो आप जादुई शब्द धन्यवाद 100 बार कह चुके होंगे। जीवन में कितने दिन आपने 100 बार धन्यवाद कहा है? और आइंस्टीन ने यह काम हर दिन किया था। तो देखो, यहाँ पर जो बता रही है रोंडामन की, कहीं पे भी आपने जाना हो, चाहे आपने एक कमरे से दूसरे कमरे में जाना हो, किसी बिजनेस मीटिंग के लिए जाना हो, नौकरी पे जाना हो, कहीं पे भी आपने घूमने फिरने पार्क में टहलने के लिए जाना हो, एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक तक जाना हो, बस आप अपने हर कदम के सामने सिर्फ आपको क्या करना है, जादुई कदम लेते हुए आपको कहना है धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु, राम राम राम। कोई भी एक जो वर्ड, कोई भी एक चीज चुन सकते हो आप, जिसके लिए आपको ग्रेटिट्यूड देना है। और आपको मिनिमम करने हैं तो 90 सेकंड बता रही है कि 90 सेकंड के अंदर, यानी 1.5 मिनट के अंदर अंदर आप 100 कदम अपने चल लेते हो। और आप जो है जो अपना जादुई वर्ड है वो कह सकते हो। तो मैं तो 3 से 4 मिनट कह रहा हूँ आपको, 3 से 4 मिनट करने के लिए। तो यहाँ पे और कम कर दिया 90 सेकंड। तो अगर दिन के, अगर हम ये 90 सेकंड या 100 सेकंड हम चलते चलते हुए थैंक यू धन्यवाद कह दें, और इससे हमारे सपने पूरे हो रहे हो, तो इससे बढ़िया और क्या बात हो सकती है। कि चलना तो हमें है ही है, ऐसा तो है नहीं कि ना हमें चलना ही नहीं है, हम बेड के ऊपर ही पड़े हैं, हमें तो कहीं उठ के जाना ही नहीं है, चलना तो हमें है ही है। तो अगर चलना है तो सॉरी, तो ये जादुई कदम उठाने में हमें क्या दिक्कत है? हर कदम को हम जादुई क्यों नहीं बना सकते? अपने अपने स्टेप को अपना जादुई कदम क्यों नहीं बना सकते? अब जादुई कदम हम इसको क्यों कह रहे हैं कि हम चलते चलते ग्रेटिट्यूड के अंदर है। हम एक ग्रेटिट्यूड का वो कह रहे हैं, कालीन बिछा रहे हैं हम तो इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है कि आप एक एक कदम चल रहे हो, ग्रेटिट्यूड का कालीन बिछाते जा रहे हो अपने लिए।
और साथ में अपने सपनों के लिए। तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है कि हमें कितना आसान है हमारे लिए कि एक 90 सेकंड या 2 से 3 मिनट 4 मिनट के लिए हम सिर्फ अगर ये कर रहे हैं, बस हमें गिनने नहीं है इसके अंदर की गिनती क्या हो रही है, हमें सो, ये नहीं कि गिन के सो अपने रखने हैं कि जादुई करो कि 100 से ऊपर होने नहीं चाहिए। आप जितने मर्जी कर सकते हो, हजारों में लाखों में, बस। लेकिन ये है कि आपको मिनिमम रोज के ना 100 करने चाहिए। कम से कम आपको डेली के ये 100 कदम चलने चाहिए। देखो और दिन करो ना करो, लेकिन आज का दिन जब मैजिक बुक कह रही है, तो आज जो भी यहाँ पर हमारे साथ में सुन रहा है, तो कहीं पे भी जा रहा है, तो 100 कदम अपने कम से कम 100 कदम, यानी कि 90 सेकंड या 2 से 3 मिनट जो आप करना चाहो। आप थैंक यू का जो है ये जरूर करोगे, थैंक यू का या धन्यवाद का या राम का, बजरंग बली का नाम, वाहे गुरु, अल्लाह, जो आपका दिल करे ना, एक ग्रैटिट्यूड करने के लिए आप जो भी हो, यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड करने के लिए आज आप जरूर करोगे। और सबसे रिक्वेस्ट है, आज के दिन आपको ये करना ही करना है। आज हमें ये जादुई अभ्यास हमारा पूरा करना ही करना है। आप अल्बर्ट आइंस्टाइन की तरह अपना नाम कराना चाहते हो, इस दुनिया के अंदर कुछ करके जाना चाहते हो, कुछ ऐसा चाहते हो कि लोग आपको जाने पहचाने, तो फिर रोज के ये कदम, रोज ये कदम उठाने हैं। कई बार मैं भी भूल जाता हूँ, ऐसी बात नहीं है कि भूलते नहीं है, भूल सब लोग जाते हैं। मेरे जादुई कदम तब होते हैं जब मैं घर से बाहर जाता हूँ। तो कई बार ऐसा होता है कि घर से बाहर निकलने का मौका ही नहीं मिलता। तो फिर क्या कर सकते हैं, फिर हम अपने सो थैंक यू कैसे करेंगे। फिर हम सो हमारे थैंक यू होते हैं जो हम मॉर्निंग के अंदर नियामतें करते हैं। जब हमें बताया गया है कि जमीन के ऊपर पैर रखने के बाद में जमीन को कहना है थैंक यू, और जिस चीज को हाथ लगाना है तो हमने कहना है थैंक यू। तो फिर वो सो जो हमारे है ना, इस तरीके से पूरे हो जाते हैं। तो ये मत सोचो कि जादू, अगर आज मैं कहीं नहीं गई या मैं कहीं नहीं चली और एक कमरे से लेकर दूसरे कमरे तक जाते हुए मैं भूल गई, तो मैं कैसे करूँ। तो आपके सो जादुई जो वर्ड्स है थैंक यू वाले, वो ऐसे भी पूरे हो जाते हैं। तो तरीका हर तरह का है, बस आपको करना है, सिर्फ लाइफ के अंदर अपने चेंजेस लेके आने हैं, तो आपको ये सारी चीजें करनी है, बस। तरीका रोज एक नया साइंटिफिक तरीका हमें रोंडा वन जरूर सिखा रही है कि हम अपनी लाइफ के अंदर में कैसे ग्रैटिट्यूड को उतार ले, हमारी जिंदगी के अंदर, हमारे सांसों के अंदर। हम इस ग्रैटिट्यूड वर्ड्स को, जो थैंक यू है या धन्यवाद है, इन ग्रैटिट्यूड वर्ड्स को हम अपने अंदर उतार ले, ताकि जब हम, हमारे रग रग के अंदर में, हमारी सांस सांस के अंदर में ऐसे वर्ड्स हों ग्रैटिट्यूड वाले, तो हमारी फीलिंग्स जो है अपने आप दूसरों के लिए बड़ी अच्छी होनी शुरू हो जाती है। हमारे मन में ये जेलसी, हमारे मन में द्वेष, हमारे मन में नेगेटिव चीजें बहुत कम हो जाती हैं आना। अब आप देखो ना, जब यहाँ पर आपको हमारे साथ हो यहाँ पर 1.5 से 2 घंटे, तो आपको ये, आप ये सोचो कि ये 2 घंटे अगर हम आप हमारे साथ हो और यहाँ पर हम इन 2 घंटों के अंदर में 1 घंटा अगर मैजिक बुक की प्रैक्टिस यहाँ पे कर रहे हैं, मैजिक बुक के बारे में सुन रहे हैं, और सिर्फ आप यहाँ पर बैठे बैठे भी ना, जब यहाँ पर बैठे हो तो आप मेडिटेशन कर रहे हो या मैजिक बुक करते हुए थैंक यू थैंक यू थैंक यू मन ही मन में साथ साथ आप चलाना शुरू कर देते हो, सुनते सुनते भी यहाँ पर बैठे बैठे, तो आप देखो आपकी लाइफ में कितने चेंजेस आने वाले हैं। सिर्फ मैजिक बुक करते करते, सुनते सुनते भी आप अपने मन के अंदर में सिर्फ बैठे बैठे थैंक यू थैंक यू थैंक यू करते रहो। तो आप देखो, जो 90 सेकंड वहाँ बताया जा रहा है जो कदम लेने के लिए, तो 90 सेकंड के अंदर यानी कि आपने थैंक यू भी तो 100 बार बोल दिया ना। तो अगर यहाँ पे भी 1.5 2 मिनट के लिए आपने बैठे बैठे इस 1 घंटे की मैजिक प्रैक्टिस के अंदर में आपने 1 से 2 मिनट में अगर आपने थैंक यू कर लिया, रोज का बैठे बैठे यहाँ पर, कि मेरे को रोज मैजिक बुक स्टार्ट होनी है, जब तक ये चल रही है, और उसके बीच में कोई भी एक ऐसा टाइम चूज कर लो जिसके अंदर में 1.5 से 2 मिनट तक मैजिक बुक करते करते अपना थैंक यू थैंक यू थैंक यू अपने माइंड के अंदर बोलना शुरू कर दो। तो देखो, वही आपके 100 कदम और ये 100 वर्ड्स आपके फीलिंग्स वाले यूनिवर्स तक पहुंच जाएंगे और आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। तो अपनी लाइफ को चेंज करना है, तो ग्रेटिट्यूड में रहना है, और ग्रेटिट्यूड में रहना है तो उसका जरिया कोई भी हो सकता है, कोई भी तरीका हो सकता है।
यूनिवर्स तक अपनी बात पहुंचाने का। अब वो तरीका अब आपको सोचना है कि आपको कौन सा तरीका अच्छा लग रहा है। जादुई कदम लेते हुए अच्छा लग रहा है, नियामतें गिनते हुए अच्छा लग रहा है, सांस लेते हुए अच्छा लग रहा है, या और काम करते हुए जो हमें मैजिक समझा रही है। तो आज से सब लोग शुरू करो, अगर आप तक नहीं किया। अब हमें पता चल गया कि भैया लाइफ को अपने कैसे चेंज कर सकते हो, सिर्फ कदम चलते चलते ही चेंज कर सकते हो। तो फिर शुरू कर देते हैं ना हम आज से। हाँ जी, एसपी सर। हाँ, तो ऊपर चलिए। एक मिनट। लो जी। तो आज का तो हमारा जादुई अभ्यास भी आ गया। जादुई अभ्यास बता दो सर। जादुई अभ्यास क्रमांक 19, जादुई कदम। अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं, लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। इस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। दिन में किसी भी समय कृतज्ञता में 100 जादुई कदम लगभग 90 सेकंड तक उठाएं। हर कदम के साथ जादुई शब्द धन्यवाद कहें और कृतज्ञता महसूस करें। आज रात सोने से ठीक पहले अपने जादुई पत्थर एक हाथ में थामें और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। तो कोई है ऐसा जो ये मैजिकल स्टेप्स आज करेगा? कौन यस कौन यस। आज के दिन कम से कम ये जादुई स्टेप लेगा? तो आज यहाँ पर कौन एग्री कर रहा है कि हाँ, हम्म, मैं हम ये आज। लेंगे सर, हम थैंक लेंगे। थैंक यू पद्मावती जी। एसपी सर। यस। तो मैं, मेरा तो डेली का है, मैं डेली जरूर करता हूँ प्रैक्टिस। लेकिन अब हमें ये याद रखना है। हेमराज जी, एक मिनट, एक सेकेंड। हमें बस ये याद रखना है कि जब भी हम कहीं जा रहे हैं ना, कहीं पे भी जादू स्टेप लेने लगे हैं, तो मैं आपको एक छोटी सी चीज और बता देता हूँ, इसके साथ में जोड़ लो। आप अपना कहीं पे भी जाने लगे हो, जैसे घर से मैं अपनी गाड़ी तक जाता हूँ, तो मैंने क्या कहा, पहला कदम मैं उठाता हूँ, मैं कहता हूँ जय बजरंगबली अपने घर से बाहर निकलते समय। और उसके बाद में मैं, मेरे माइंड को पता है कि मैं चूज करता हूँ गाड़ी तक, यानी कि मैं अपना एक टारगेट चूज करता हूँ। और इन बिटवीन मैं रास्ते में किसी से बात नहीं करता, मैं अपनी गाड़ी तक सिर्फ थैंक यू थैंक यू थैंक यू करते हुए जाता हूँ, और अपने दिमाग में कोई भी चीज दूसरी नहीं आने देता। अब इससे दो बेनिफिट होते हैं, एक तो मेरे जादुई कदम चलते हैं, और दूसरा मेरा होता है जो मेरे टारगेट है ना, मैंने यानी कि मैं वहां तक पहुंचा और मैंने अपना टारगेट अचीव किया। मैं अपने माइंड को साथ में ये ट्रेन कर रहा हूँ कि मैं तेरे को एक टारगेट दे रहा हूँ, उस टारगेट तक मैं जा रहा हूँ और उस टारगेट को मैं अचीव कर रहा हूँ। मैं शॉप तक के लिए कहता हूँ थोड़ा दूर है, लेकिन उसके लिए कई बार ध्यान भटक जाता है। लेकिन फिर भी मेरी कोशिश होती है कि जब तक मैं शॉप तक नहीं पहुंचा, मैं तब तक अपने माइंड को सिर्फ इसी में लगा के रखूं। वो 5 मिनट का रास्ता मैं इसी में लगा के रखूं, ताकि मेरे माइंड जो लॉन्ग डिस्टेंस के टारगेट है ना, उसको भी अचीव करने के लिए। अब ये तो हो गया गाड़ी तक, यानी कि मेरे 20-25 कदम, 30 कदम के अंदर गाड़ी आ जाती है। तो शॉर्ट टारगेट हो गया जो मैं रोज अचीव करता हूँ, शॉर्ट टारगेट। मैं जब जाता हूँ, मैं गाड़ी तक सोच के जाता हूँ, और मैं गाड़ी तक मेरे कहीं कुछ नहीं आने देता किसी भी तरह से। चाहे रास्ते में मेरे को कोई बुलाए तो मैं सिर्फ इशारा करते हुए हाँ जी ठीक है निकल जाता हूँ चुपचाप। सीढ़ियों में अगर मुझे कोई मिल जाता है, और गाड़ी के पास पहुंचने के बाद मैं कहता हूँ हाँ आप कुछ कह रहे थे, मैं फिर जानबूझ के वापिस आते, कुछ आपने कहा था उससे मेरा ध्यान कहीं और था। तो मैं ये बहाना लगा देता हूँ, यानी कि मैं उस समय उस व्यक्ति का जवाब नहीं देता, कि चाहे वो जो मर्जी बोल रहा हो। मैं हूँ करते हुए चुपचाप निकल जाता हूँ, अपना टारगेट अचीव करता हूँ, फिर वापस घूम जाता हूँ कि हाँ जी आप कुछ कह रहे थे, उस समय मेरा ध्यान कहीं और था तो मैंने ध्यान नहीं दिया। अब बताओ आप। तो उसको पता भी नहीं चलता, और मैंने अपना टारगेट भी अचीव कर लिया। तो मेरे ये स्मॉल टारगेट तो मैं हर हालत में अपना पूरा करता हूँ। और जो लॉन्ग टारगेट है, यानी कि जो 5 मिनट दूर जाना है, यानी कि मेरे को आधा पौना किलोमीटर जाना है शॉप के ऊपर सामान लेने के लिए। हाँ, वहां पे कई बार होता है कि ध्यान कहीं ना कहीं दूसरी जगह चला जाता है। कई एंजल्स नंबर नजर आ जाते हैं तो मेरा ध्यान वहां चला जाता है। कभी गाड़ियों के नंबर दिखते हैं, या बीच में रास्ते में एक बड़ा सा मकान आता है, मैं उसको देखते हुए निकलता हूँ कई बार, और उसकी तरफ मैं
करता हूँ कि हाँ मैं अभी जैसे हमारा तो है इसमें फ्लोर है, तो मैं चाहता हूँ कि मेरा जमीन से बने तो मेरा पूरा बड़ा बंगला बने, तो मैं वहां का ध्यान देते हुए सिर्फ उसकी तरफ ग्रेटिट्यूड करता हूँ। तो बीच में थोड़ा सा मैं वहां भटकता हूँ। लेकिन मेरे को अपने जो ना टारगेट अचीव करना है अपना, तो मैं लॉन्ग टारगेट भी मान के चलता हूँ कि मेरी शॉप तक मैं करके जाऊँ, ताकि मेरे माइंड को आदत बने जो लॉन्ग टर्म के मेरे टारगेट्स हैं वो मैं अचीव कर पाऊँ। तो आप ये चीज भी कर सकते हो बड़ी आसानी से। आप इसके लिए भी अपना टारगेट चूज करने के लिए अपने माइंड को आप ट्रेन कर सकते हो। हाँ जी हेमराज सर। हेमराज जी, क्या हो गया, नाराज हो गए हेमराज जी, चले गए यहाँ से? हेमराज जी, हो यहाँ पर आप? चलो 2 मिनट के लिए इधर उधर गए होंगे। और कोई कुछ कहना चाहता हो? थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। राजेश सर ने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया, हमको बहुत अच्छा लगा। और थैंक एसपी यू सिंह सो सर मच ने अनुराधी बहुत मैम। अच्छा पढ़ा। थैंक यू सर, आप अपना हमारे लिए इतना अच्छा करते हैं। आपको आपकी जिंदगी में बहुत सारी खुशियां मिले। आप सब बहुत खुशी रहो। थैंक यू सो मच मैम। अनुराधी मैम, डेली आपकी ब्लेसिंग्स के लिए थैंक यू सो मच। हाँ जी हेमराज बिल्कुल। सर, अब बताइए। मैं तो कह रहा था कि मैं करूंगा। अच्छा, ठीक है ठीक है। तो ये 100 कदम हमें जो चलने हैं रोज के, वो हमें डेली अपना रूटीन बना लो और साथ में एक टारगेट अपना फिक्स कर लो। ये जो मैं टारगेट फिक्स करने वाली बात, मे भी शायद मैजिक बुक नहीं बताया था किसी, या आगे चैप्टर्स में आएगा, या कहीं और में मैंने पढ़ा था। तो ये चीज अगर आप इंक्लूड कर लेते हो, एक टारगेट बनाना अपना लाइफ के अंदर और उसको अचीव करना, कि हाँ मैंने ये टारगेट अचीव किया। जब मैं गाड़ी के पास पहुंचता हूँ तो मेरे मन के अंदर ये बड़ी खुशी होती है कि मैंने टारगेट अचीव किया, मैंने बीच में किसी से बात नहीं की और मैं थैंक यू बोलते बोलते अपनी गाड़ी तक आया। तो मेरे लिए बड़ा अच्छा सेटिस्फेक्शन वाली चीज हो जाती है। मैं बड़ा सेटिस्फाइड होता हूँ उस चीज से कि मैं अपना टारगेट अचीव कर पाया। तो शॉर्ट मेरे टारगेट्स वो बड़े, और रियल लाइफ में भी मेरा माइंड जो है मेरे छोटे छोटे जो टारगेट्स है वो धीरे धीरे अचीव कर रहा है। रोज मेरी लाइफ के अंदर में मैजिक्स तो ऑलरेडी चल ही रहे हैं इसकी वजह से। अब जो लॉन्ग के हैं, मेरे जो दूर के टारगेट्स हैं, जैसे अब मैं अपने माइंड को उसके लिए ट्रेन कर रहा हूँ कि मेरे जो लंबे टारगेट्स हैं, जो बड़े बड़े टारगेट्स हैं मेरे, वो भी मैं अचीव कर पाऊँ। तो आप सब लोग भी वैसा ही कर सकते हो, अपने छोटे छोटे टारगेट्स और